सिद्धिभ्यं विश्वप्रकाशिमहिमानममालमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतं यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक महान ग्रंथ है। इसमें आज हम पहले छंद पढ़ने के बाद जो हिंदी में प्रकाशित है वो मैटर पढ़ेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करें। मल्लो नयस्य भुवनेऽपि समोऽस्ति सोऽयं कामः करोति विकृतिं तव तावदेव यावन्न यासि शरणं समतां समन्तात् सोपानतामुपगतां शिवशोधभूमि। जब मैं छंद पर काम कर रहा था तो एक दुविधा हुई थी। मल्लो न यस्य की जगह हम पढ़ रहे थे मल्लो न यस्य, नय रूपी युद्ध। भाई उसमें अलग अलग नहीं होता, सिर्फ लेटर लिखे होते हैं पुराने ताड़पत्रों में। तो वो लेटर लिखे थे, अब उनको अलग पढ़ो चाहे साथ पढ़ो। प्राचीन जो शैली होती है उसमें इतनी जगह नहीं होती है, न वो इतना स्पेस देते। छंद पूरा होता है वहाँ फुल स्टॉप जरूर लगा देते, बाकी कुछ नहीं लगाते। तो हमें पहचानना पड़ता था, तो हमने काफ़ी मेहनत की। हमने कहा यदि नए मल्ले है तो तीनों लोक में उसके समान नहीं है, और नए के रूपी मल्ल के कारण काम विकृति करता है, ये अर्थ नहीं बैठ रहा। समझ गए? तो फिर हमें बताया, वो पंडित जी ने तो नयस्य कर दिया था। जो हमें कन्नड़ सिखा रहे थे, ताड़पत्र पढ़ना सिखा रहे थे, उन्होंने तो इसका सीधा पाठ नयस्य किया था। वो मेरे पास अभी भी लिखा हुआ उनके हाथ का। मैंने पूछा, मैंने कहा पंडित जी यदि जो नए रूपी यदि योद्धा वह काम रूपी विकृति करेगा तो फिर सामान्य जनवाणी के तौर पर सुधार कौन करेगा? यहाँ तो वह नए विरोध ध्वंसनी, तो विरोध का नाश करने के लिए नए का प्रयोग किया जाता है, और आप कह रहे हो कि नए से काम की विकृति होगी। तो फिर मैंने उन्हें बताया, हमने कहा ऐसा हो सकता है क्या कि ये ना यस्य पढ़ा जाए? हाँ, पढ़ा तो जा सकता है। तो मैंने कहा पंडित जी ये ना यस्य है, नयस्य नहीं। ठीक है ना? चले अब इसका हिंदी का भाग पढ़ते हैं पहले, फिर बताएंगे उसमें और क्या खास है। उत्थानिका, जब तक समता प्राप्त नहीं होगी तब तक कामादि शत्रुओं की पीड़ा बनी रहेगी, यह बतलाते हैं। समता जब तक नहीं आएगी तब तक काम आदि। अब देखना, एक गौर करना, इन्होंने मूल ग्रंथ में आचार्य देव ने अकेले काम शब्द को प्रयोग किया है, आदि शब्द का प्रयोग नहीं किया। कामः करोति विकृतिम तव तावदेव, करोति भी एक वचन है और कामः भी एक वचन है। आदि शब्द नहीं है, और कुर्वंती नहीं। इसके पीछे जो रहस्य मैं बताऊंगा, अभी तो खाली आपको ध्यान दिला रहा हूं कि आचार्य ने क्या प्रयोग किया, और ऐसी सावधानी रखने से, पढ़ने से क्या अर्थ में विशेषता आती, वह मेरा उद्देश्य अभी, और कोई ज़्यादा उद्देश्य नहीं है। आप जान लो कि आचार्य ने एक वचन प्रयोग किया मूल में, और नीचे काम आदि शत्रुओं ये बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना? अब क्या सही है और क्यों है वो अपन आगे विचार करें। खंडान्वय, यस्य समः, जिसके समान, मल्ला पहलवान, भुवनेपि, तीनों लोकों में भी। देखिए भुवनेषु नहीं, बहुवचन नहीं है यहाँ भी, भुवनेपि ये एक वचन रूप। ठीक है ना? तो एक वचन से तीनों लोकों में अर्थ नहीं निकलना चाहिए, पर लिया तो आप कहें तो आप ही ने निकाला, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो जो टीकाकार ने दिए थे वही अर्थ यहाँ पर अपनी ओर से दे दी। टीकाकार ने
चूंकि भुवनेपी का अर्थ लोकत्रय दौड़, तीनों लोकों में ऐसा दिया, तो मैंने भी तीनों लोकों में कह दिया। बात समझे कि नहीं? पॉइंट समझ में आया? भुवनेपी आचार्य ने स्पष्ट एक वचन का प्रयोग किया, देयर इज नो डाउट, ठीक है, उसमें कोई शंका की बात नहीं कि उन्होंने एक वचन का प्रयोग किया, 100% किया। लेकिन अब प्रश्न क्या है कि प्रश्न ये है कि लोक में और तीनों लोकों में, देखो नरक गति में काम संबंधी वेदना नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सब नपुंसक ही होते, नारकी नपुंसक ही होते हैं, और मार काट में जो लगे हों उन्हें राग रंग कहाँ सूझेंगे, समझ गए? इसलिए वहां ज्यादा हम काम संबंधी प्रयोग नहीं मान सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। तो आप कहें स्वर्गों में तो कर सकते हो, ऊर्ध्वलोक में करो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो ऊर्ध्वलोक में पहुंचोगे जब, 3 तरह के देव तो मध्यलोक में रह जाते, जो ऊधम मचाते। यही तो कह रहे हैं, सीधे शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि जो ऊधम मचाते हैं वो 3 तरह के देव तो मध्यलोक में रह जाते। भाई भवनवासी भी सीधे नारकी नहीं माने जाते, पटल पे रहते हैं, इसलिए उनको भी मध्यलोक में ही मानना पड़ेगा। जब नरक में नहीं मानोगे और वैमानिक में नहीं मानोगे तो कहाँ मानोगे? फिर तो एक ही जगह बसती है, ठीक है ना। और भवनवासी के बाद व्यंतर, वो तो मध्यलोक में होता ही है। और ज्योतिषी भी मेरु प्रदक्षिणा नित्य गति और निर्लोकी, वो मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं, आपको ऊपर दिखते हैं। लेकिन यदि मेरु मध्यलोक में है, ऊर्ध्वलोक में नहीं है, तो मेरु की प्रदक्षिणा करने वाले कौन से लोक में होंगे विजय जी? वो भी मध्यलोक में होंगे। तो 75% देव कहाँ है? मध्यलोक। अब बचे 25%, उनमें जितना प्रविचार है, स्थूल प्रविचार, वो तो स्वधर्म एहसान में ही होता है, उसके ऊपर तो घटता जाता है, आगे प्रविचार, ठीक है ना। तो ये सब बातें बहुत ज्यादा लागू नहीं पड़ती। 3 लोक में ढूंढना, और फिर मनुष्यों को तो पता ही नहीं कि देव क्या करते हैं, कैसे करते हैं। इन्हें तो जो अपना पता है, मध्यलोक के जीवों को, इन्हीं में जितनी संतति है, सुनो अब एक कड़वा पक्ष बता रहा हूं। नरक के जीव और स्वर्ग के जो खासतौर पे वैमानिक है, ये जीवों का कौन सा शरीर होता है? कौन सा शरीर होता है? वैक्रियक। और वैक्रियक शरीर वालों का जन्म कैसे होता है? उपपाद जन्म होता। काम सेवन से उनका जन्म ही नहीं होता। ये सारी प्रक्रिया अकेले मध्यलोक में, यहां कोई उपपाद सैया में जन्म नहीं लेता। समझ रहे ना? देवों को छोड़ दे, बाकी जितने जीव हैं, मनुष्य, त्रियंश हैं, वो सब, तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये अकेले जब मध्यलोक पे ही मुख्यतः लागू पड़ती हैं, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक पे लागू नहीं पड़ती, तो तीनों लोक की बात क्यों लेंगे आज? और उन्होंने सोच समझ के एक वचन का प्रयोग किया, तो उसका अर्थ बहुवचन में क्यों किया जाए? ऐसे ही मेरी जिज्ञासा। अब आप लोगों से, साधर्मियों से चर्चा के रूप में बात को रख रहा हूं, ठीक है। आगे देखो, तीनों लोकों में भी न अस्ति नहीं है, सो अयम वह यह काम कामदेव तावदेव तब तक ही विकृतिम करोति, विकार उत्पन्न करता है। देखो एक बात बताओ,
कामदेव किसमें विकार उत्पन्न करता है? दर्शन ज्ञान चारित्र में नहीं, क्या अज्ञान में? अज्ञान। जो विकार है वो स्वयं क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र है या अज्ञान है? अज्ञान। पॉइंट समझ रहे हैं? तो किसमें वो, मतलब अपने आप में पूरा विकार एक भ्रम है, भ्रम में ही पैदा होता है, भ्रम में ही पलता है, और भ्रम टूटते ही सारा विकार नष्ट हो जाता है। जब तक जीव भ्रम में है, अज्ञान से प्रेरित है, सारी दुनिया दूसरी दिखती है, और भ्रम टूटता है तो सारी दुनिया दूसरी दिखती है। ठीक है ना? यावत, जब तक समन्तात सर्वतो भावे न। अब ये समन्तात का अर्थ क्या? सब ओर से, सर्वतो भावे माने सब ओर से, सब तरफ से, हर तरह से समता भावना की शरणम, शरण में न यासी नहीं जाओ। कि ये तुम्हें काम तभी तक विकृति उत्पन्न करेगा जब तक तुम सब ओर से पूरी तरह से, बिना किसी अंटी गुंटी बांधे, बिना कोई छल किए, मन वचन कर्म सब से समता की शरण में नहीं जाओगे, तब तक कोई विकार होगा। और जो ही समता की शरण में गए, विकार की उत्पत्ति खत्म। वह समता शिव सौध भूमि, मोक्ष रूपी महल की भूमि के लिए सोपानताम, सीढ़ी पने को उपगताम प्राप्त हुई है। ये उपगताम नहीं है, एक्चुअली यहाँ सोपानताम उपगता होना चाहिए। ये जो बिंदी है ना, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? समता, देखो जो है ना, वह समता प्राप्त हुई। ये वाक्य यहां खत्म हो गया, ये नया वाक्य शुरू हुआ। ठीक है ना? वह समता मोक्ष रूपी महल की भूमि के लिए सोपानता को प्राप्त हुई। ठीक है ना? तो जो प्राप्त हुई उपगता जैसी है। उपगता में जब समता एक होगी, प्रथमा होगी, तो उपगता भी प्रथमांत ही होगी। जैसे सीता गई और राम गया, तो जो सीता में विभक्ति है वही तो क्रिया में आएगी, जो राम में है वो उसकी क्रिया में आएगी। तो इनमें एक रूपता होती है क्रिया रूपों में, कर्ता से। ठीक है ना? चलिए, ये तो हो गई पूरी। अब हम एक प्रश्न इसमें छोटा सा है कि मोक्ष रूपी महल की भूमि के लिए यहां भूमि शब्द क्यों प्रयोग किया? मोक्ष रूपी महल में जाना है कि मोक्ष रूपी महल की भूमि में जाना है? मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? विजय भाई साहब, क्या निवेदन किया मैंने? मोक्ष रूपी महल में जाना है या मोक्ष रूपी महल की भूमि पे जाना है? यदि महल में जाना है तो हम भूमि की बात क्यों कर रहे हैं? यहां पर समझो कि भूमि माने होता है भाव भूमि, और महल में जाना ये पंचम काल में मनुष्यों से संभव नहीं है। ये पर्याय का सत्य है। इसलिए उसकी भूमिका को तो आप पहचान सकते हो, पा सकते हो, मोक्ष रूपी महल की भूमिका को पा सकते हो, पात्रता को पा सकते हो, और मोक्ष रूपी महल में सीधे नहीं जा सकते। इसलिए इसको संकेतित करने के लिए आचार्य देव ने यहां भूमि शब्द का प्रयोग किया। समता तो मोक्ष रूपी महल की सीढ़ी है एक्चुअली, लेकिन आचार्य देव ने भूमि शब्द जो जोड़ दिया वो इसलिए कि पंचम काल के जीव उस पात्रता को प्रकट कर सकते हैं, सीधे मोक्ष में नहीं जा सकते। ये संकेत इसमें जोड़ा हुआ। सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं, मोक्ष में जा सकते हैं। सम्यक दर्शन क्या, सम्यक चारित्र भी ले, लेकिन जिस चारित्र से सीधा मोक्ष होता है वो नहीं हो, बस इतना अंतर। टीका लेते हैं हिंदी अनुवाद में। मोक्ष रूपी महल के लिए सर्वतो भावेन सीढ़ी पने को प्राप्त।
अब यहाँ जो आचार्य ने कहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है। देखो सब लोग जरा ध्यान से सुनो। मैं कई बार टीकाकार आचार्यों की कोई बात हो जब मूल से नहीं मिले तो मैं स्पष्ट कथन करता हूं कि भाई ये चीज मूल आचार्य से नहीं मिल रही। लेकिन कहीं स्खलन हो जाने का मतलब ये नहीं है कि पूरी टीका गलत हो। कहीं कहीं इन्हीं आचार्य ने जो मूल में कहा है उस मर्म को इतना बढ़िया खोला है, इतना बढ़िया खोला है कि जो मूल अकेला पढ़ने से समझ में नहीं आता। ये बात वही है। मोक्ष रूपी महल के लिए सर्वतोभावेन सीढ़ी, माने ये किसी तरफ से देखो, निश्चय से देखो, व्यवहार से देखो, द्रव्यार्थिक से देखो, पर्यायार्थ, किसी भी नजरिए से देखो, एक समता ही सीढ़ी पने को प्राप्त है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा, ये बच्चों को समझाने के लिए कहा गया। आपको जो भी लगे पराचार्य यही कह रहे हैं, सीधे सच्चे। सर्वतो भावेन सीढ़ी पने को प्राप्त। मोक्ष महल की कोई सीढ़ी है तो समता ही है। बाकी जितने कहे गए वो पैसेंजर ट्रेन के स्टेशन है। नहीं आया समझ में? जब आप नॉन स्टॉप ट्रेन में या फ्लाइट में जाते हो तो रास्ते के कोई एयरपोर्ट या कोई स्टेशन नहीं पड़ते। लेकिन जब रुकने वाली में जाते हो और 4 स्टॉप लेके उसे 5वीं जगह अपनी मंजिल पहुंचना है और वहां का टिकट बुक कराया तो आप कहते हैं अरे अब तो पहली आई, चलो अब पहली तो निकली, यहां से तो उड़े। अब दूसरा आया, फिर कहते हैं यहां से उड़े। तो हमें उसकी गिनती होती है, लेकिन वो स्टेशन या वो एयरपोर्ट आपकी मंजिल होते हैं क्या? नहीं। आपको उतरने की परमिशन होती है क्या? यार पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो जैसे वो आपकी ट्रेन जैसी होगी उसके अनुसार उनके स्टेशन आएंगे। पैसेंजर ट्रेन जो कदम कदम पर रुकती है तो वहां लोग उतर के चाय भी पी लेते, कोई पानी भर लेते। समझ गए? बहुत कुछ होगा। और किसी की ट्रेन क्रॉसिंग भी होती, ज्यादा देर खड़ी रहती, सब कुछ होगा। उतर के भी लोग उतरते नहीं। क्या कहा? शब्द ध्यान देना पवन जी। उतर के भी लोग उतरते नहीं, सामान नहीं उतारते। पानी चाय पीने उतर जाते, लेकिन प्रति समय ध्यान ट्रेन की सीटी पर होता है, कहीं गार्ड बाबू की झंडी पर होता है, कहीं चल तो नहीं रही, क्योंकि हमें जाना है इसी में। ये स्टेशन हमारा लक्ष्य नहीं। तो फिर टाइम टेबल में गिनते क्यों? ट्रेन रुकती क्यों है? कहते जैसी ट्रेन लोगे वो रुकेगी। ट्रेन की क्वालिटी और डिस्क्वालिटी नहीं होती, आपकी क्रय शक्ति की क्वालिटी और डिस्क्वालिटी होती। क्रय शक्ति माने समझते हो? खरीदने की ताकत। आप जितना पैसा खर्च कर रहे थे वैसी ट्रेन मिली। बात समझ गए ना? आपको कम पैसे में जाना था तो पैसेंजर ट्रेन मिली। तो ट्रेन की खराबी है कि वो सब जगह रुकती जाती है, क्या आपकी खराबी है कि आपने सस्ती टिकट खरीदी? विजय भाई साहब, गड़बड़ी किसकी? गड़बड़ी हमारी, और दोष देते ट्रेन को। ये तो ऐसी धचड़ा ट्रेन है, ऐसी बेकार ट्रेन है, हर स्टेशन रुकती। अरे तुम पैसेंजर का टिकट लिए ही काहे को था? ये तो क्या ट्रेन है, लोग बकरी लेके तक चढ़ जाती है। इंडिया में होता है सब, ट्रिपल बेड। ये कभी पैसेंजर में चल ली ना,
संसार से वैराग्य हो जाएगा गारंटी से। समझे ना, मजा ही अलग है उसका। एक जगह जरूरत पड़ी, उनका कोई बच्चा रो रहा, उन्होंने कहा इस बच्चे को क्यों रो रहा, कि उसे दूध नहीं ला पाए या खत्म हो गया, दूध चाहिए। तो उन्होंने कहा हम दे दें दूध, तुम कहां से दे दोगी, एकदम गरीब बकरी है ना, पकड़ो इसकी टांगे, अभी दूध देते हैं, पिला देना। एक सोचो आप, ये दृश्य आपको फ्लाइट में कभी मिल सकता है? बड़े मजेदार सीन दिखते हैं, लेकिन जब जब हम उसकी निंदा करते हैं तो दोषी हम हैं, और उसके प्रशंसा करते हैं तो भी दोषी हम हैं। तुम बहाना करते हो प्रशंसा करने का, मजा लेने का, लेकिन वो तुम्हारा मजा तुम्हें कितना महंगा पड़ रहा है पता है? दूसरे लोग शिखरजी वंदना करके लौट आएंगे, उतने में तुम पहुंच पाओगे। कितना समय बीतेगा, कितने भाव बीतेंगे, तुम्हें पता है पैसेंजर ट्रेन में बैठने का मतलब? इसलिए सर्वतो भावेन समता ही, एक जिसमें स्टेशन आते हैं, जिसमें अलग अलग नाम मिलते हैं, जिनमें अलग अलग दृश्य मिलते हैं, वो असल में तुम्हारे लिए असली माध्यम नहीं है। असली माध्यम तो गति है, चलना है। ट्रेन और स्टेशन ये कोई माध्यम नहीं। ऐसे ही जितने आपको व्रत आदि आते हैं, जितने तप आदि आते हैं, कोई माध्यम नहीं है। एकमात्र माध्यम है मोक्ष का, वो समता। ख्याल में ये आचार्य देव ने यहां कहा, सर्वतो भावेन सीढ़ीपने को प्राप्त समता की जब तक शरण में नहीं जाते हो। तुमने मुनि दीक्षा ले ली, सुनो जरा, मुनि दीक्षा ले ली, प्रतिमाएं ले ली, अणुव्रत ले लिए, अष्टमूल गुण पाल लिए, इनकी अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी सब तो सब समझते हो, इतने तो सारे ही पढ़े लिखे हैं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे। इनकी गिनती है, ये बताओ। अष्टमूल गुण पाल लिए, देखो साहब हम श्रावक हो गए, कहते मोक्ष मार्ग में इनकी कोई गिनती नहीं। क्यों? क्योंकि तुम कहीं अटके हो, चल नहीं रहे हो। चलने वाले अटकते नहीं हैं और अटकने वाले चलते नहीं। मैं अष्टमूल गुण पालता हूं, ये अटकने की जगह है, ये पैसेंजर का स्टेशन है। यदि असल में तुम चलने के लोभी होते, चलने की मानसिकता वाले होते कि मुझे तो बस चल के जाना है, तो तुम पैसेंजर में बैठते ही नहीं। कौन कौन से स्टेशन आते हैं इनकी गिनती करते ही नहीं। समझ गए? ये बड़ा भारी अंतर है। अब एक प्रश्न है छोटा सा, आज आपको लोग कर सकते हैं इसलिए मैं करके बता रहा हूं। भाई साहब, सारे जीव तो चक्रवर्ती भरत की तरह नहीं चले जाएंगे। तप करी जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे, ये आचार्यों ने ऐसी तो लिखा नहीं, विद्वानों ने ऐसी तो लिखा नहीं। अरे जैसी जिसकी योग्यता क्षमता है वैसे ही तो करेगा। सब तरह के जीव मिलेंगे, आप मना क्यों कर रहे हो? आप अकेले समता को ही क्यों कह रहे हो? ऐसा प्रश्न करो, घबराओ मत। आपसे ऐसा प्रश्न किया जाए तो आप क्या उत्तर दोगे? हाँ हाँ सब कहा तो है, ये उत्तर नहीं है। उनको भी समता के बिना, वो अष्टमूल गुण हो, वो देशव्रत हो, वो प्रतिमा धारण करना हो, और चाहे महाव्रत हो, ये कोई भी कार्यकारी नहीं।
ये होते हैं, लेकिन जैसे पैसेंजर के स्टेशन पे क्रॉसिंग के समय पता चला साहब 3 ट्रेनों की क्रॉसिंग है, एक राजधानी शताब्दी निकल रही है, तो पता समझ में आ गया कि आधा घंटे खड़ी रहेगी। अब आप बड़े इत्मीनान से बैठे हैं, घूम रहे हैं, क्यों गप्पे मार रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, आप मंजिल की ओर जा रहे हैं क्या? नहीं। जाने के लिए निकले हैं, ये सही है, लेकिन अभी जा नहीं रहे। जब स्टेशन पे हैं तो जा नहीं रहे हैं। समता है जाने का नाम, और ये अष्टमूल गुण हो, देशव्रत हो, प्रतिमाएं हैं, महाव्रत हैं, ये हैं स्टेशनों के नाम। आपने गलती से इनको चलना समझ लिया। सच बताओ, अष्टमूल गुण के बाद यदि कोई देशव्रत ले ले तो आपको प्रोग्रेस लगती है कि नहीं लगती? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। अष्टमूल गुण के बाद कोई देशव्रत ले ले तो प्रोग्रेस लगती है कि नहीं लगती है? हाँ लगती है भाई साहब, उन्नति हो गई, प्रमोशन हो गया। चलो, यदि देशव्रत के बाद प्रतिमाएं ले ले तो और भी प्रमोशन हो गया भाई। और उसके बाद यदि महाव्रत ले ले तो अरे साहब अब तो गजब ही हो गया। एक बात बताओ, पैसेंजर अगले स्टेशन पे जाके अटकी है, इसको अटकना कहेंगे कि चलना कहेंगे? यहां से आगे बढ़ी है सही है, लेकिन उसके बाद भी वो स्टेशन है, वो स्टे कर रही है, अटक रही है। यदि वह स्टे नहीं कर रही होती, चल रही होती अकेली, तो हम ऐतराज नहीं करते। आपने अटकाव को अपना मुकाम मान ली, अटकाव को अपनी प्रगति मान ली। आपकी प्रगति अकेली समता है, ये भूमिकाएं आपकी प्रगति नहीं। तो साहब इनको अगला स्टेशन क्यों? मैं गंभीर प्रश्न कर रहा हूं रूपल बहन, ऐसे मत जरा गंभीरता से सुनो। फिर ये अष्टमूल गुण जो अविरत श्रावक के होते हैं, उनसे देशव्रत को बड़ा क्यों माना गया? प्रश्न समझ में आया पवन जी? यदि मान लो ऐसी बात है कि समता ही सब कुछ है, तो श्रावक के अष्टमूल गुण से देशव्रत को बड़ा गुण स्थान क्यों माना गया? ऊंचा कार्य क्यों माना गया? सुनो, इसमें समता की जो स्थिति, जितनी समता के पावर से अष्टमूल गुण में पहुंचते हो, वह समता का पावर कुछ बढ़ता है, तब देशव्रत होती है। उसमें श्रेय जो है वो समता का है, और जितना अटकाव है वो मूल गुणों और देशव्रतों का है। वो स्टे है। स्टेशन में स्टे शब्द आता है ना, स्टे माने रुकना, स्टे माने जाना नहीं होता। जब तक ट्रेन रुकी ही नहीं तो वो स्टेशन नहीं है। बिल्डिंग का नाम स्टेशन नहीं है, प्लेटफॉर्म का नाम स्टेशन नहीं है। स्टे करोगे तो स्टेशन है, उनमें अटकोगे तो स्टेशन है। आप अष्टमूल गुण में अटके तो अष्टमूल गुण भी स्टेशन है, देशव्रत में अटके तो देशव्रत भी स्टेशन है। इसके बाद वो अगले स्टेशन तक पहुंची, वो गति करके पहुंची है, चल के पहुंची है। वो चलने का नाम समता है। ये सही है, उससे समता की स्थिति बड़ी है, तो उसके जो गुणस्थान बड़ा है वो समता के कारण बड़ा है, देशव्रत के कारण नहीं बड़ा। देशव्रत तो स्टेशन है, और जो प्यूरिफिकेशन हुआ, परिणामों की विशुद्धि बढ़ी, वो समता से। दो बातों में अंतर ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? सच बताऊं, आप इसको जो सुनेंगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं 90% जो अकेले सुनते हैं बाद में रिकॉर्डिंग, 90% को धेला समझ में नहीं आया। जो लाइव देख रहे हैं उतनी जितना समझ पा रहे हैं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपकी एकाग्रता जुड़ी हुई।
वो उतनी एकाग्रता से सुनेंगे नहीं तो समझ में क्या है। क्या गंभीर बात कही। गुणस्थान बढ़ने का नाम है, लेकिन अष्टमूल गुण से लेके देशवृत्त से लेके प्रतिमा से लेके महावृत्त तक ये सब स्टेशन है, ये अटकने का नाम है। समझे? इससे अगली स्टेशन तक पहुंचे हो, ये बात सही है। वो जो चल के गए हो, वो चलना, वो गति, वो समता है। लेकिन जहां रुके हो, जिसका नाम ले रहे हो, जिसकी पहचान बता रहे हो कि हम फला स्टेशन पहुंच गए, वो स्टेशन तो अटकाव का नाम है, स्टेशन चलने का नाम नहीं। अब बात समझ में आई। इसलिए अष्टमूल गुण ये उपलब्धि नहीं है, देशवृत्त ये उपलब्धि नहीं है, प्रतिमा की प्राप्ति ये उपलब्धि नहीं है, और महाव्रत आदि भी उपलब्धि नहीं। इन तक पहुंचने में जो चलने का काम हुआ, जिसने आगे बढ़ाया, उसका नाम समता है, वो उपलब्धि। पॉइंट समझी? ऐसे समझो कि आप तो ट्रेन में बैठे हो, पहिए तो डिब्बे में भी लगे, लेकिन वो पहिए खुद नहीं चलते। इंजन चलता है तो घसीटते। तो ये महाव्रत आदि जितनी भी भूमिकाएं हैं, ये डिब्बे के पहिए की तरह घसीटती तो हैं, ये आगे बढ़ती तो दिखती हैं, लेकिन इनमें स्वयं में ऊर्जा नहीं। चलने की ऊर्जा उस इंजन में, वो स्वयं चलता है और इन्हें भी चलाता है। ऐसी वो असली ऊर्जा इंजन तो समता है। जब वो आगे चलता है तो ये गुणस्थान भी आगे बढ़ते हुए कहे जाते हैं। मैंने तो बहुत गंभीर बात कह दी। अब कितने लोग पकड़ पाए, कितने नहीं पकड़ पाए, मैं इसकी अब ज़्यादा गारंटी नहीं ले सकता। रिपीट भी करूं तो क्या करूं, 2 बार कर चुका हूं। ठीक है ना? सुनो, जब तक समता की शरण में नहीं जाते हो, ऐसा वीर शिरोमणि, क्या गजब शब्द प्रयोग कर रहे हैं। वीर शिरोमणि किसको किसको कह रहे हैं? कामदेव को कह रहे हैं। ये मोक्ष मार्गी को नहीं कह रहे हैं। वीर शिरोमणि, जिसका प्रतिद्वंदी तीनों लोकों में भी नहीं है। अब यहां अपन तो मध्यलोक ही ले रहे, पर आचार्य ने लिखा तीनों लोक नहीं है, वह यह कामदेव। आ गई बात। वीर शिरोमणि कौन हुआ? वहां तो अकेला मल्ल कहा था, योद्धा कहा था। टीकाकार ने क्या कह दिया? वीर शिरोमणि। क्योंकि अच्छे अच्छे मोक्ष मार्गियों के जीवन में भी इसने खेल दिखाए। एक बात कहूं, नाराज मत हो। वर्तमान युग की जितनी कहानियां बनी, जितनी घटनाएं बनी, वो कामदेव के कारण बनी है, वह समता के कारण कोई घटना नहीं बनी। कहानी ही नहीं बढ़ती आगे। जन्म भी, गर्भ भी श्रेय इसका, जन्म भी श्रेय इसका, दीक्षा का श्रेय भी इसका। केवल ज्ञान हुआ तो भी श्रेय काम है। अरे भैया, काम माने क्या है? कल बताया तो था कि ज्ञेय को जानने के बाद यदि कोई प्रतिक्रिया शेष रहती है, कुंद लिखते थे ना, क्या लिखते हैं? अब पूर्ण भव कामिनो, मुझे दूसरा भाव नहीं चाहिए भाई, हमें वो दवाई दो जिससे इसी भाव से मोक्ष हो जाए। पॉइंट समझ रहे? तो थी ना, प्रतिक्रिया थी ना, वो सब उसी का नाम काम। ठीक है ना? तीनों लोकों में भी नहीं है, वह यह कामदेव तुम्हारे लिए तब तक ही विकार कराता है।
कब तक कराता है? कि जब तक तुम शरण समता की शरण को प्राप्त नहीं करते। ध्यान देना, बहुत गंभीर विषय है ये। जितने भी स्टॉपेज हैं, जितने भी स्टेशन हैं, उनके नाम है। चलने का क्या नाम होता है? मेरा प्रश्न समझ में आया विजय जी भाई साहब? चलने का नाम बताओ। स्टेशन का तो आपने अलग अलग नाम बता दिए, उनकी दूरी बता दी। चलना तो चलना है, एक ही है, उसको कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। अटकाव के नाम होते हैं, गति के कोई नाम नहीं होते। समझिए? इसीलिए समता में एक नाम है अकेला, समता। बस क्या हो रहा है? समता हो रही। अरे साहब व्रत हो रहे कि नहीं? कि ये अटकाव है, ये गति नहीं। संयम हो रहा कि नहीं? कि ये अटकाव है, गति नहीं। परिचय हो रहा कि नहीं? कि ये अटकाव है। ये अटकाव का नाम है, स्टेशन का नाम है, ये गति का नाम है। समझ रहे आप? इसलिए एक समता ही सर्वतो भावेन सीढ़ी पने को प्राप्त है मोक्ष रूपी महल की भूमि। ठीक है, उतना ख्याल में पड़ा। चलो आगे देखते हैं भावार्थ। समता की शरण को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कोई बाधा नहीं हो सकती। कोई बाधा नहीं हो सकती माने इसका खुलासा करो ना। समता की शरण को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कोई बाधा नहीं हो सकती। तो कोई बाधा नहीं हो सकती, एक आध बाधा का नाम तो बताओ। ये मेरा प्रश्न है। क्या? अटकाव ना अष्टमूल गुण हो सकते, ना देशव्रत हो सकते, ना महाव्रत हो सकते, प्रतिमाएं नहीं हो सकती, 28 मूल गुण नहीं हो सकते, परिचय जय नहीं हो सकता, धर्म और अनुप्रेक्षा भी नहीं हो सकती। आप कल्पना कर सकते हो कि ये बाधक है कि साधक है? बाधक। स्टेशन हमेशा अटकाव होता है, गति को रोकने वाला होता है, गति प्रदान करने वाला नहीं। रुकती है ट्रेन, चलती ट्रेन रुक जाती। समझ रहे ना? स्टेशन निकलते जाएं और आप स्टे नहीं करो, कीमत इसकी क्या? स्टेशन निकलते जाएं और आप उस पर स्टे नहीं करो, ऐसे स्टेशन का कोई टेंशन नहीं। पॉइंट समझ गए? टेंशन कब है? अटक जाए कि जब स्टे करोगे तो टेंशन। स्टेशन बोलते ना, स्टेशन को लोग क्या बोलते हैं देसी भाषा में? टेंशन। और टेंशन का ही टेंशन होता है। अब कहां रुकी, हमें तो वहां जाना, कब पहुंचेगी? जाने वाले को रुकना ये कंटाला देता है, लक्ष्य वाले को स्टेशन कंटाला देता है। स्टेशन कितनी बना दो तुम, लेकिन हमारी ट्रेन स्टे नहीं करना चाहिए। फिर हमें कोई ऐतराज नहीं स्टेशन कितने बने, लेकिन यदि ट्रेन स्टे करती है तो हमें ऐतराज है। स्टेशन माने बिल्डिंग और प्लेटफॉर्म, ये आपत्ति का विषय नहीं है। आपत्ति का विषय क्या है? स्टे करना। जितनी देर रुकी रही उतनी देर टेंशन ही बना रही। यात्रा बाधित। एक एक समय की कीमत है। समझ रहे हैं? यदि आपके पास एक एक समय की कीमत है तो आपके लिए एकमात्र समता ही साधक है और बाकी सब बाधक है। इसलिए जो यहां आचार्य देव ने कहा कि समता की शरण को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कोई बाधा नहीं होती। क्या? नॉन स्टॉप फ्लाइट ले रहा है,
कितने स्टेशन आएंगे? एक भी नहीं। और यदि बॉम्बे की, दिल्ली से उड़ा और बॉम्बे के पहले कोई स्टेशन आ गया तो कहते तुम बचोगे कि नहीं बचोगे, इसकी गारंटी है? वो नहीं आए तो तुम सुरक्षित हो, और बॉम्बे के पहले स्टेशन आ जाए, हवाई जहाज कहीं अटक जाए, खतरा ही खतरा है, वो दुर्घटना है। इसलिए जितने भी स्टेशन है ना मोक्ष मार्ग के सो कॉल्ड, वो सब दुर्घटना है, खतरा है। मुकेश जी भाई साहब, एक समता की गति बनी रहे, यही आपकी सफलता है। ठीक है, अब भावार्थ के बाद विशेषार्थ पे चर्चा करते हैं। सांसारिक विकारी भाव, देखो मैंने चेंज किया था, यहां क्या कहा था? काम। टीकाकार ने कामदेव ऐसा बोला ना, मैंने चेंज किया। क्यों? क्योंकि लोक में काम और कामदेव से अत्यंत सीमित अर्थ लिया जाता है, असली अभिप्राय नहीं लिया जाता। यहां आचार्य देव का मूल अभिप्राय कुछ और है। वहां अभिप्राय इतना ही है कि जो समता का विरोधी है, मतलब समता ज्ञेय को जानते समय भी कोई विकृति नहीं होती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, उसका नाम समता। और यदि प्रतिक्रिया हो गई तो उसका नाम काम। खत्म। ऐसे समझो, जैसे आप समझते हो वैसे नहीं समझो। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना? इस कारण से मैंने यहां चेंज किया, नाम दिया सांसारिक विकारी भाव। उस समय हिम्मत नहीं थी, नहीं तो खोल के लिख देता कि मोक्ष मार्ग के जितने स्टेशन आपको पढ़ाए गए हैं वो सब। रूपल बहन सच्ची बताओ, यदि ये चर्चा इस रूप में नहीं चल रही होती तो ये शब्द प्रयोग कर सकते थे आप? अष्टमूल गुण के लिए, देश व्रत के लिए, प्रतिमाओं के लिए, महाव्रत के लिए, 28 मूल गुणों के लिए कर सकते थे आप प्रयोग। हिम्मत नहीं होती। ये है अमृता सिटी का चमत्कार कि उन्होंने इस शैली में चर्चा की कि आपकी इतनी हिम्मत हो रही है कि हमें चाहिए ही नहीं, ये तो अटकाव है। विजय भाई साहब, ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन मैं कह रहा हूं, पहले कंफर्म कर रहा हूं कि ऐसा हुआ नहीं था। सुनील भाई हमसे बोले कि सर जी आपके लिए 5-7 देश घुमा दूं दुबई आने तक। हमने कि क्या मतलब? ऐसी फ्लाइट लेते हैं, किराया कम, 24 घंटे बिठाएगी आपको, हर जगह से जहां उड़ेगी बेड उतरेगी, हर जगह वो एयर होस्टेस आके ऑफर करेगी, सर ये ले लो, सर ये ले लो, और बिना वीजा के आप 5-7 देश देख लोगे। चाहिए? नहीं चाहिए। रूपल मैंने कहती भाई माफ करो, हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अरे ये क्या सिरदर्द बता रहे हो हमारे लिए? कौन बैठा रहेगा? जहां 3-3.5 घंटे की फ्लाइट है वहां तुम 24 घंटे बैठाओगे? ये उपलब्धि है क्या? बिना वीजा के 5-7 देश दिखाओगे? अरे कौन से देश देख लिए? बैठे बैठे ये आया ये आया। ये तो ट्रेन में बैठे बैठे जैसे स्टेशन देखते हो ऐसा हो गया। ट्रेन में तो कम से कम स्टेशन आया तो उतर तो सकते हो, यहां तो उतर भी नहीं सकते। आपको सीट से उठने की अनुमति नहीं होगी, गेट से बाहर झांकने की अनुमति नहीं होगी, खिड़की से देख लो। तो क्या पिक्चर देखने निकले हो? झलक देखने निकले हो? हमें अपनी मंजिल पे पहुंचना है, हमें ऐसी फ्लाइट मंजूर नहीं। हमें बिना वीजा के 5-7 देश नहीं देखना। हमने तो जहां का वीजा लिया है वहीं पहुंचा। तो भाई साहब इतनी कृपा बहुत है। विजय भाई साहब
कभी ये बुलाएं तो पूछ लेना इनसे कि बिना वीजा के 5-7 देश तो नहीं दिखा रहे। बहुत तेज है, सामने वाले को ऐसे बातों में घुमाती है, सर जी बिना वीजा के 5-7 देश घुमा देंगे, और जितने में और फ्लाइट 3 घंटे में बिठाती है उतने में, उतनी किराए में हम आपको 24 घंटे बिठाएंगे फ्लाइट। शुरू में कितना आकर्षक ऑफर लगता है ये। हमारे सुभाष जी से कहो तो कहें अरे डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है। जो जाते आते हैं उनसे पूछो कि कितना बढ़िया है। जानते तो सुभाष जी भी सब है, ये तो ऐसे ही हंस के कह रहा हूं मैं, समझे। कितनी माने भाषा शैली कितनी आकर्षक और स्वरूप कितना खतरनाक। ऐसे ही भाई साहब आपने व्रत किए, देश व्रत किए, प्रतिज्ञा हुई, महाव्रत हुए, 28 मूल गुण हो गए, ये सब जितने हैं ना, ये बिना वीजा के 5-7 देश घुमाना है और कुछ नहीं। जब 2 जगह 3 जगह उतर लोगे और बंधे रहोगे, अपनी सीट बेल्ट बांधे रहो, तो कहोगे भैया अब की बार बिना उतरे, हमें वीजा का लोभ नहीं है कि हम बिना वीजा के देख रहे, हमें मत दिखाओ, वहीं पहुंचा दो जहां जाना। अकेली गति चाहिए, हमें स्टॉपेज नहीं चाहिए। ये अटकाव है, भले ही भटकाव नहीं है पर अटकाव तो है। क्या कहा, शब्द पे ध्यान देना, भले ही भटकाव नहीं है पर अटकाव तो है। इसलिए विवेकी जीव इनको भी बाधा ही मानते। क्या लिख रहे, सांसारिक विकारी भाव, ये सब है क्या। जितने भी व्रतादि हैं इनकी गिनती आश्रव अधिकार में क्यों, संवर निर्जरा अधिकार में क्यों नहीं। मोक्ष का मार्ग तो संवर निर्जरा है कि आश्रव बंध है। भाई मोटी मोटी बात करो आप, तो मोक्ष का साधन क्या है, संवर निर्जरा कि आश्रव बंध। सचिन, आश्रव बंध नंबर 1, संवर निर्जरा नंबर 2। अब तो बता सकते हो बिना बोले, विजय जी ने पहले ही कह दिया। नंबर 2, हमें संवर निर्जरा मोक्ष का मार्ग है, आश्रव बंध मोक्ष का मार्ग नहीं। फिनिश, 2 तो जिनकी गिनती आश्रव बंध में होती है, जिनके करने से आश्रव बंध होते हैं, उन्हें हम मोक्ष का मार्ग कैसे कह सकते। इसलिए वो सभी क्या है, सांसारिक विकारी भाव। और ये क्या करते हैं, तभी तक जीव को प्रभावित करते हैं। आप कई चीजों से इंप्रेस्ड होते हो ना, चांदनी चौक गए, वहां पर दुकानदार ने कहते अरे आइए बैठी बैठी, गद्दी तकिया लगाओ, एसी चलाओ भाई जल्दी से। बाबू जी पहले बताओ, नहीं कपड़े अपने सब दिखा देंगे, सब हो जाएगा, पहले बताओ आप ठंडा गर्म क्या लें। यहाँ की चाट खिलाऊं बहुत फेमस होती, कुल्हड़ वाली लस्सी पिलाऊं आपको, ये करूं वो करूं, सारी चीजें पूछ। अरे आपको इसके जमाई लगते हो क्या। एक जमाई होती है जिसके स्वागत करने पे जेब नहीं कटती है, बाकी यदि ज्यादा स्वागत होगा जहां तो जेब गारंटी से कटेगी, ध्यान रखें। प्रभावित होते हैं, प्रभावित करते हैं। आप यदि जिनसे इंप्रेस्ड हो रहे हो ना, सब क्या दुकानदार है, प्रॉपर एसी चला रहा है, अपनी जगह गद्दी पे आपको बिठा रहा है, चाट पकौड़ी भी खिला रहा है, और साथ में कुल्हड़ लस्सी रबड़ी और जो जो हो सकते सब पूछ रहा है, ठंडा गर्म सब पूछ रहा है। भाई जो तू ले रहा है ना, ये सारा उसी में से कटने वाला है। ये कुछ नहीं पिला रहा है, तेरी जेब से निकाल के दे रहा है।
ऐसे ही आपका दुर्लभ मनुष्य भाव का एक एक क्षण लेके ये चीजें मिल रही। समझ में आया विजय भाई साहब? आपके मनुष्य भाव का एक एक क्षण लेके ये चीजें मिल रही हैं कि अब जाओ भाई, तुम्हें अष्टमूल गुण दिए। समझ में आया? जाओ भाई, तुम्हारे लिए देश वृत्ति दिए। अब तो भाई तुम प्रतिमाधारी हो गए। तमाशा है। हमारी बहन मिली सबसे बड़ी वाली विजय जी, वो आपसे भी अच्छी उम्र की, बड़ी उससे सुनाती, भैया हम मंदिर गए थे, वहां माता जी मिली। आरिका माता जी माने हमारी माता जी नहीं, वो तो अब नहीं। तो वो मिली, उनने पूछा कि कितनी प्रतिमा ली? उन्होंने कि हमने तो अभी 2 ही ली माता जी। कि तुम अब 2 से का हो, तुम 5 प्रतिमा ले लो। अब माता जी ने दे दी, हम ले आए। हमने कहा बहन जी बताइए कहाँ रखी? कही हो ऐसे नहीं दिखाई जाती? कहीं तो होंगी। उनने दे दी, हमने ले ली। क्या तमाशा चल रहा। जिनके पास खुद चारित्र का ठिकाना नहीं है वो दूसरों को दे रहे हैं, और जिनको स्वरूप पता नहीं है वो लेने को तैयार। झलक नहीं देखी, वो अपने आप को उसका ग्राहक मान रहे हैं। समझिएगा, ये विडंबना है। इसलिए लिखा कि सांसारिक विकारी भाव, ये सब क्या है? असल में सांसारिक विकारी भाव है, जीव को तभी तक प्रभावित करते रहते हैं, हम इनके इंप्रेशन में रहते हैं। तुम्हें पता नहीं है कितना शानदार दुकानदार है, कितनी चीजें खिलाई, कितने सुख का ध्यान रखा, ये पता नहीं है कि उसका 5 गुना उसने रेट लगा के वसूल लिया। जो चीजें नहीं देना चाहिए थी, वो आपको नहीं लेना थी, मीठी बातें कर करके वो भी टिका दी। ये आपको पता नहीं है। आपका दुर्लभ मनुष्य भाव का एक एक पल इन्होंने ले लिया। अब क्या करना भाई साहब? अब हमें पहली प्रतिमा करना, अब दूसरी प्रतिमा भी। ये इनमें उपयोग लगाए हुए हो, समता पर उपयोग कब लगाओ? इसलिए आचार्य ने कहा कि मोक्ष चाहिए तो तुम्हारे लिए बाकी सब बाधाएं हैं, सांसारिक भाव हैं। अरे आश्रमबंध सांसारिक ही तो होते हैं, मोक्ष मार्ग के भाव कब होते हैं? डिफरेंस समझे ना? जब तक यह जीव शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति किंवा समता, देखो यहां मैंने खोला है, समता माने क्या है? शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति, जो अपने में उपयोग रम रहा है बस उसी का नाम समता। जो पर में अटक रहा है वो विषमता। समता की शरण प्राप्त नहीं कर लेता है। जगत में सर्प के काटने से 7 तरह के विकार उत्पन्न होते। जानते हो, सांप काटता है तो सबसे पहले वहां तेज जलन होती है, जैसे एसिड भर दिया, जहां काटा भयंकर तेज जलन का दर्द होता। फिर धीरे धीरे वहां सूजन आती, वो सूज जाता है। फिर धीरे धीरे आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, फिर आप गिर जाते हैं, फिर बेहोशी छा जाती है। समझ गए ना? फिर उसके बाद की कुछ क्रियाएं होके लास्ट में निपट जाती। 7 तरह के विकार होते, लेकिन काम के फलस्वरूप 10 विकार उत्पन्न होते। सांप के काटने से 7 और काम के 10 विकार। कौन कौन से, ये यहां नहीं दिए, ये सिर्फ मेरे पास पढ़ के बता रहा हूं। पहला है चिंता। अब हमने पहली प्रतिमा ले ली तो पहला काम क्या होगा? चिंता। इसमें क्या किया जाता? अब हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? चिंता। फिर प्रिय दर्शनेच्छा। अब ये कोई ऐसे लोग भी तो मिलना चाहिए कि जो देख के हमारी तारीफ करें, अरे वाह बहन जी आपने तो प्रतिमा ले ली, क्या चाहिए तो। फिर उसके बाद दीर्घ श्वास। आदमी जब कुछ उपलब्ध, हाँ मैं पहाड़ चढ़ाया,
तो आप उसमें अपने आप में खुशी का अनुभव कर रहे हैं, संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं, दीर्घ श्वास। फिर उसके बाद ज्वर, वो दिमाग पे चढ़ जाती है। हम कौन है? प्रतिमाधारी। परिणामों में शांति नहीं है, लेकिन दिमाग पे चढ़ रही। फिर उसके बाद शरीर दाह। शरीर दाह माने हमारी फला प्रतिमा हो गई, फला ये हो गया, हम शरीर को कष्ट देना शुरू कर देते हैं। उससे संतुष्ट होते हैं कि हाँ भाई हम तपस्वी हो गए। फिर भोजन आदि में अरुचि, उनको हम घटाते जाते हैं धीरे धीरे। समझ गया ना? आज हमारे नमक का त्याग है, आज हमारे घी का त्याग है, अब ये रहेगा अब वो रहेगा, तुम्हें कुछ पता नहीं है, हमारे तो ऐसा होता है। समझ रहे ना? ये सब असल में मूल में होते हैं ये काम के, रियल जो काम जिसको कहते हैं लोक में, ये उसके 10 विकार हैं और सेम टू सेम आपके इन पे भी घटित हुए। फिर उसके बाद दीर्घ मूर्छा, ऐसे दिमाग में चढ़ जाता है मैं तो प्रतिमाधारी हूं, बस सारा जगत है मैं प्रतिमाधारी। समझ गया? फिर उन्मत्तता, पागलपन जैसा, परिणामों का ख्याल नहीं है और उन्हीं में उन्मत्त हो रहा है। फिर निष्प्राणता का संकट, प्राण चले जाए कि कुछ भी हो जाए भाई साहब, हम प्रतिमा नहीं छोड़ सकते। अरे तुम्हें मिली कब है जो छोड़ नहीं रहे? लेकिन उस पर इतना अटक जाता है बाहरी क्रिया पे कि अंतरंग की समता की परिणति को देखता तक नहीं, सोचता तक नहीं। इसलिए कहा और अंत में प्राणांत, यही करते करते देह छूट जाती है, अंत समय तक समता का समाधान उसे मिलता नहीं। ये काम के 10 विकार हैं। अतः सर्पदंश की अपेक्षा कामासक्ति अधिक भयानक है। आचार्य सूर्यचंद्र के शब्दों में कोई भी पिशाच, सर्प, रोग, दैत्य, ग्रह या राक्षस भी व्यक्ति को उतनी पीड़ा नहीं देता जितनी पीड़ा काम विकार देता है। ज्ञानाड़ों के 11 अधिकार का 38वां छंद, आचार्य सूर्यचंद्र लिख रहे हैं। देखो, समता का आराधक व्यक्ति उपयोग की बहिर्मुख वृत्तियों को नियंत्रित करके, ये तो होता है उनके काम वाले के, और इसके समता वाले के क्या होता है कि उपयोग को की बहिर्मुख वृत्तियों, जो अभी तक ज्ञेय को जानता था लेकिन ज्ञेय को जानने जाता था, अब ज्ञेय उसके ज्ञान में झलकता है लेकिन वह ज्ञेय को जानना नहीं चाहता। कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। कसायों को उपशांत कर देता। कसाय कैसे होती थी? ज्ञेय को देख के होने वाली प्रतिक्रिया से। फलस्वरूप काम के प्रभाव से जीव मुक्त हो जाता है। समता व शुद्धोपयोग एकार्थक माने गए हैं, पद्मनंदी आचार्य ने 4थे अधिकार के 64वें छंद में कहा। और शुद्धोपयोग की प्राप्ति के बिना मोक्ष की कल्पना भी कठिन है। समता के बिना, समता के बिना मोक्ष की कल्पना करते हो कठिन है। जैसे नाटक समय सार में लिखा ना, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष पहुंचाए, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। ऐसी हालत है शुद्धोपयोग की प्राप्ति। और अतः अन्य शास्त्रों में भी समता की का मुक्ति के उत्कृष्ट सोपान या मुक्ति के द्वार में अनेकत्र उल्लेख आया है, ज्ञानावरण और पंचविंशति में। अतः हे भव्य जीव, यदि तुझे संसार के दुखों से भय लग रहा हो और मोक्ष की अभिलाषा हो तो अणुव्रत महाव्रत किसी की शरण में नहीं जा, तू समता की शरण में जा। ये निर्देश इस छंद का है। अब मूल छंद में जो विशेष रहस्य वो कल से चलेंगे, माने सोमवार से चलेंगे। कल तो भक्तामर जी चलेगा। आज समय